होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब एंड टुडे वो टॉपिक इज़ रिगार्डिंग टू लॉ ऑफ थॉट के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। हमने लॉ ऑफ थॉट की लेक्चर से शुरू की हुई थी डेफर्मेशन के रिगार्डिंग। आज का टॉपिक है हमारा। अगर आपने दूसरे जो है ना वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप जो है ना वो लॉ ऑफ थॉट की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट जो है ना वो लॉस और क्रॉस रेफरेंस, और उसके बाद ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, ठीक है, लीगल जो डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है, उसके बाद काइंड्स, एसेंशियल, डिफेंस और कंक्लूजन वगैरह जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो है हमने इंजरी को जब डिस्कस किया था, इंजरी कहते हैं कि अगर आप किसी को हार्म पहुंचाते हैं और उससे उस हार्म से उसका नुकसान होता है, ठीक है, दैट्स इज़ अ इंजरी। इंजरी को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि इंजरी जो है वो ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग भी हो सकती है। इंजरी जो है वो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को भी आप नुकसान पहुंचाए तो वो भी सारी बात है। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो उसको जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो भी इंजरी में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंजरी किसी पर्सन की माइंड को भी आप जो है ना वो आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो है ना इंजरी में आता है। देन हमने इंजरी में ये पढ़ा था कि किसी पर्सन की अगर आप रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, मतलब सोसाइटी में कोई ऐसी बात कर रहे हैं आप जिस वजह से उस पर्सन की जो है ना वो डिग्निटी हर्ट हो रही है, इस उस कोई ऐसी बात कर रहे हैं आप किसी पर्सन के रिलेटिव जिससे उस पर्सन की सोसाइटी में जो है ना वो इज्जत कम हो रही है, तो वो चीज़ डेफामेशन में आएगी। ठीक है, डेफामेशन मीन कि अगर आप किसी पर्सन के हवाले से कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं इंटेंशनली, अगर कोई उसके हवाले से आप गलत स्टेटमेंट देते हैं और उस गलत स्टेटमेंट की वजह से उस पर्सन की जो है ना रेपुटेशन को नुकसान होता है, तो डेट्स इज डेफामेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर है, ठीक है, और ये जली दवाइयाँ सेल करता है, ठीक है, अब क्या होता है कि जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो जितने भी जो लोग थे उसके, ठीक है, उसके कस्टमर थे, ठीक है, जो उससे चेक करवाते थे, वो उसके पास जाना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेगा डॉक्टर, कि डॉक्टर जो है ना वो दो रेमेडीज होती हैं। जिस भी पर्सन को नुकसान हुआ हो उसको हम कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन के पास दो रेमेडीज होती हैं। यहाँ तो वो एफआईआर की तरफ चला जाता है, यानी कि क्रिमिनल केस इनिशिएट करता है, या वो सिविल जो है ना वो केस इनिशिएट करता है। एक्चुअली में आज हम इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट को डिस्कस करेंगे, और हमने पहले पढ़ा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, तो सिविल रॉन्ग में हमेशा जो है ना वो आप सूट फाइल करते हैं, यानी कि सिविल केस की तरफ जो है ना हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर इसमें अगर उसने टॉर्ट में क्लेम करना है तो फिर वो सिविल केस जो है ना वो फाइल करेगा। लेकिन अगर वो एफआईआर की तरफ जाता है तो फिर जो है ना वो जिस पर्सन ने भी उसके अगेंस्ट जो है ना डेफामेटरी रिमार्क्स दिए होते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट गलत बोला होता है, ठीक है, उसको जो है ना वो सेक्शन 499 से 502 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो है ना डील करता है। ठीक है, 492-99 में इसकी डेफिनेशन है, ये हम नेक्स्ट भी डिस्कस भी करेंगे। और 502 जो बेसिकली इम्प्रीजनमेंट के हवाले से बताता है कि उसको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। पंजाब में इसके हवाले से जो है ना वो डेफामेशन एक्ट जो है ना 2024 आया है, उसमें काफ़ी चेंजिंग है, काफ़ी जो है ना वो चीज़ों को इसमें ऐड किया गया। तो एक्चुअली में आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप एक पर्सन के पास राइट है कि वो जो है ना वो अपने थॉट्स जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, कंप्लीट उसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि देयर इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देन, कि एक पर्सन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप किसी पर्सन के जो है ना वो रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आप किसी पर्सन की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी पर्सन के रिलीजियस के अगेंस्ट को बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 19 कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। ठीक है, तो उसी रिस्ट्रिक्शन को ये बेसिकली डेफामेशन जो है ना वो डील करता है, कि अगर आप किसी के अगेंस्ट फॉल्स जो है ना वो स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, तो वो डेफामेशन में आएगा। फॉल्स स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट आप सच स्टेटमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जो है ना वो डॉक्टर जो है वो जाली दवाइयाँ सेल करता है, ठीक है, और एक्चुअली में वो पर्सन, मैं सच बोल रहा हूँ कि वाकई में वो जो है ना वो डॉक्टर जाली दवाइयाँ ही सेल करता है, ठीक है, तो फिर वो डेफामेशन में नहीं आएगा। ठीक है, डेफामेशन हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट होती है, और उस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से अगर किसी पर्सन को इंजरी कॉज हुई है, यानी कि हार्म हुआ है, वो इंजरी जो है ना वो किसी भी वे में हो सकती है, उसको कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो फिर डेफामेशन में आएगा, और वो पर्सन जो है ना वो सिविल कोर्ट से सू कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर एलिमेंट लॉस देखिए तो डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 इससे डील करता है, और पंजाब में डेफामेशन एक्ट आया जिसमें काफ़ी ब्रॉडर जो है ना वो चीज़ें लिखी हुई हैं डेफामेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर लीगल क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने क्रिमिनल की तरफ जाना है तो देखिए क्रिमिनल का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया आप उसको पनिश करवा रहे हैं। ठीक है, पनिशमेंट और उससे फ़ाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है ना वो 2 साल की पनिशमेंट है, और फाइन भी कोर्ट जो है ना वो उस पर्सन पे लगा सकती है, वो फाइन डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 इसके क्रॉस रेफरेंस में आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मैं किसी के रिलीजियस के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं किसी की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकता। मेरे पास बेशक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, लेकिन मैं किसी की रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं
जो है ना वो किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। ये बेसिकली जो है ना वो मुझे बार करता है आर्टिकल 19। ठीक है, एक्चुअली में जो है राइट टू डिग्निटी को जो है ना वो लेजिस्लेटर्स ने माइंड में रखते हुए जो है ना ये डेफेमेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आया था कि आप किसी को जो है ना वो डिफेम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि उसकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं कर सकते। ओरिजिन और मीनिंग की अगर हम बात करें तो डेफेमेशन ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन टर्म्स से ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, डेफामेडी से बेसिकली जो है ना ये डेफामेडी टर्म से जो है ना ये वर्ड ड्राइव हुआ है, जिसका मीन है टू स्प्रेड इवर रिपोर्ट और स्पीक इल ऑफ समवन, कि आप किसी के बारे में जो है ना वो गलत रिपोर्ट दे रहे हो, तो डेट्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेफामेडी। ठीक है, इट रेफर टू एक्ट ऑफ इंजरी पर्सन को आप इंजरीज कॉज कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को जो है ना वो हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई फॉल्स या मलिशियस स्टेटमेंट दे के, ठीक है, यानी कि गलत स्टेटमेंट दे के या कोई मलिशियस स्टेटमेंट दे के किसी थर्ड पार्टी के सामने। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो फ्रॉडिया बंदा है, ठीक है, हर पर्सन के साथ फ्रॉड करता है, और मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ सोसाइटी में किसी भी पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो वो डेफामेशन, अगर तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो वो डेफामेशन में आएगा। ठीक है, लेकिन इसी सिनेरियो में अगर ए मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझसे आपसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, तुमने पहले भी मेरे साथ फ्रॉड किया था, अब मैं तुम्हारे जो है ना वो जाल में नहीं आने वाला, तुम है ही फ्रॉडिया बंदे हो। तो अब मेरी सीधा कनेक्शन जो है वो उस पर्सन के साथ है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन जो है ना वो हमें नहीं सुन रहा। ठीक है, तो ये डेफामेशन में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है वो पब्लिकेशन होनी चाहिए। ये हम असेंशियल में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट। लीगल डेफिनेशन क्या है इसकी कि डेफामेशन इज अ एक्ट ऑफ हार्म रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय मेकिंग अ फॉल्स एंड मलिशियस स्टेटमेंट टू अ थर्ड पर्सन। कि डेफामेशन में बेसिकली एक्सट्रॉडिशन नहीं कहते, कि डेफामेशन ये होता है कि आप कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हो जिससे एक पर्सन को हार्म होता है। ठीक है, और हार्म कैसे हो रहा है कि आप उसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब कर रहे हो कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे के, कोई मलिशियस स्टेटमेंट दे के किसी थर्ड पर्सन के सामने। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का होना लाजमी है, यानी कि यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का होना लाजमी है। वो थर्ड पर्सन मीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप सोसाइटी में भी वो बात कर सकते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से भी वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डेफामेशन स्टेटमेंट में आएगा। अगर सेक्शन 499 पाकिस्तान पिनल कोड को स्टडी करें तो वो बेसिकली कहती है कि हूएवर बाय वर्ड्स, अगर आप किसी को बाय वर्ड्स, ठीक है, इधर स्पोकन और इंटेंट टू रीड, ठीक है, आप उसको बोल के कह रहे हो या लिख के कह रहे हो। लिख के मतलब कि आप सोशल मीडिया पे को पोस्ट कर रहे हो या न्यूज़पेपर पे को पोस्ट कर रहे हो, या कुछ साइन वगैरह ऐसा लगा रहे हो जिससे किसी पर्सन की जो है ना वो रेपुटेशन हर्ट हो रही है, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक और पब्लिक एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म। ठीक है, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे अगले पर्सन को जो ना वो हार्म हो रहा है, तो पाकिस्तान पिनल कोड कह रहा है कि डेट्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेफेमेशन। ठीक है, इस सेट टू डिफेंड दैट पर्सन, कि आपने जिस भी पर्सन के वाले से ऐसी कोई स्टेटमेंट दी तो वो डेफेमेशन में आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट कहते हैं कि डेफेमेशन इज अ रॉन्ग ऑफ इंजरिंग पर्सनस रेपुटेशन बाय मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। सॉल्वेंट भी बेसिकली यही कहते हैं कि अगर आप जो है ना वो किसी पर्सन के वाले से जो है ना वो फॉल्स स्टेटमेंट देते हो किसी थर्ड पर्सन के सामने, ठीक है, और उससे जो है ना उसको इंजरी कॉज हो रही है, तो वो डेफामेशन में आएगा। अब डेफामेशन की दो काइंड्स है। ठीक है, मतलब दो तरह से आप डेफामेशन कर सकते हो, एक लाइबल और एक सिलेंडर। ठीक है, अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। लाइबल में बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना वो लिख के या प्रिंट करवा के या किसी पिक्चर के थ्रू या किसी डिजिटल पोस्ट के थ्रू जो ना वो किसी की डेफामेशन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ना फेसबुक पे पोस्ट लगाता हूँ कि जी ए जो है वो चोरियाँ करता है, ठीक है, और वो चोर है। अब इससे ये होता है कि ए की जो है ना वो रेपुटेशन ख़राब हो रही है मेरे सिर्फ इस दिमाग से वजह कि मैं कहता हूँ कि ये वो थीफ है, ठीक है, चोरियाँ करता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि कल को ये जो है ना मुझे सू कर सकता है कि मैं तो ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसने जो है ना मेरे अगेंस्ट जो है वो पोस्ट की है फेसबुक पे या वट एवर इंस्टा या जिधर भी आप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं लायबल होऊंगा। लेकिन अगर मैंने सच बोला है, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो वाकई चोरियां करता था और उसको सजा भी हुई है कोर्ट की तरफ से, तो फिर मैंने कोई डेफामेशन स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है, तो अगर आपने सच बोला तो डेफामेशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों रॉन्ग आते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स हैज़ गोन बैंकरप्ट। अब यहाँ पे ये था कि ए ने न्यूज़पेपर पे ये पब्लिश किया कि जो एक्स है वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, जब इसने ये बात की तो एक्स की रेपुटेशन ख़राब हो गई। एक्स को ना तो किसी बैंक ने लोन दिया, ठीक है, ना किसी पर्सन ने लोन दिया। ठीक है, तो ये डेट्स वर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ लाइबल कि उसने लिखा है। ठीक है, न्यूज़पेपर पे लिखा है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ तो आप पोस्ट करते हैं किसी जगह पे, यहाँ आप जो है ना वो न्यूज़पेपर पे लिखते हैं या व्हाटएवर यूज़ हो, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिलेंडर में ये होता है कि आपने बोल के जो है ना वो लोगों को बताया है, यानी कि आप वीडियो बनाते हैं और वहाँ पे इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, या आप कोई जो है ना वो जेस्टर वगैरह देते हैं, कुछ साइन वगैरह देते हैं। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स, या हम किसी न्यूज़पेपर पे बैठ के कोई ऐसी बात कर देते हैं, तो डेट्स वर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि एक चीज़ जो है वो डिफेंडेंट ने जो ना लिख के बताया कि मैनसन जो है वो बेसिकली गिल्टी है मर्डर का, ठीक है, मतलब उसने लिखा था दीवार पे कि मैनसन इज़ अ गिल्टी ऑफ मर्डर। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि क्योंकि ये लाइबल हुआ है तो डेट्स वार लाइबली इसने जो है ना डेफामेशन की है, ठीक है, तो ये जो है ना वो डेफामेटरी रिमार्क्स इसने दिए हैं, तो इसको जो है ना वो कंपनसेट करना पड़ेगा। सिलेंडर में बेसिकली ये होता है कि आप स्पोकनली कोई वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो स्पोकनली वर्ड जो है ना वो आप टीवी के सामने भी कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे आपको वीडियो बना कर जो है ना वो कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है ना वो इसने वो ही जो डॉक्टर की मैं कहता हूँ कि ये पर्सन जो है ना वो जली दवाइयाँ सेल करता है, या मैं कहता हूँ कि ये पर्सन चोरियाँ करता है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि ये पर्सन फ्रॉड करता है, ठीक है, तो अब मैं उसके अगेंस्ट अगर गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो वो मुझे जो है ना वो कोर्ट में सू कर सकता है, ठीक है। टीवी पे बैठ के अगर आप कोई बात करते हैं, यही एग्जांपल है, ठीक है, या आप जो है ना वो सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो आप पोस्ट करते हैं जहाँ जेस्टर या साइन वगैरह पोस्ट करते हैं जिससे अगले बंदे की जो है ना वो नुकसान हो रहा है। जेस्टर साइन मीन कि आप किसी के, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है ना वो रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं या जो रिलीजियस लोग हैं उनके अगेंस्ट जो है ना वो कोई ऐसे साइन जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ जो है ना वो डेफामेशन में ही आएगा, ठीक है। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि स्पोकन डेफामेटरी वर्ड्स रिक्वायर प्रूफ ऑफ डैमेजेस अनलेस एक्शनेबल पर सी, ठीक है, कि आपने ये प्रूव करना है कि आपको जो है ना वो डैमेज हुआ है, तो फिर जो है ना वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जिस पर्सन ने भी जो है ना वो वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उनको वो फिर जो है ना वो उसको जो है ना वो कंपनसेट करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ है। डिफरेंस क्या है लाइबल और सिलेंडर में? देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, लाइबल में आप जो है ना वो लिख के कोई रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी हुई है, या तो लिख के देते हैं या आप कोई प्रिंट वगैरह पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं या डिजिटल कोई पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द लाइबल। सिलेंडर में हम थ्रू वर्ड, ठीक है, कोई साइन वगैरह करते हैं, कोई जेस्टर वगैरह देते हैं, ठीक है, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ सिलेंडर कि आपने जो ना वो सिलेंडर डेफामेटरी रिमार्क्स दिए हैं और लाइबल डेफामेटरी रिमार्क्स दिए। इसमें फॉर्म बेसिकली होती है कि रिटर्न, पिक्चर या ऑनलाइन, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेचर ये है कि इट्स बोथ अ क्राइम और टॉट, ठीक है, इसमें बेसिकली होता है रियली अ क्राइम, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है इसमें FIR ही दर्ज करवाते हैं। तो सिलेंडर में बेसिकली होता है प्रूफ ऑफ डैमेजेस एक्शनेबल पर्सन, नो प्रूफ ऑफ डैमेजेस नीडेड, ठीक है। अगर आपने लाइबली किसी को, देखिए मैं न्यूज़पेपर पे लिख के जो है ना वो पब्लिश कर देता हूँ कि फ़लाँ बंदा जो है वो जली दवाइयाँ सेल, या फ़लाँ कंपनी जो है ना वो जली दवाइयाँ सेल कर रही है, ठीक है। अब कंपनी को अगर नुकसान नहीं भी होता तो फिर भी कंपनी मुझे सू कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पोकनली कहता हूँ, मतलब किसी टीवी पे या मैं फेसबुक पे को पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस, तो डैमेजेस को प्रूव करना पड़ेगा कि जी इसकी ये वर्ड्स की वजह से हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न में अगर आप कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको डैमेजेस प्रूव नहीं करने पड़ते, आप सीधा जो है ना वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियसनेस, कंसीडर मोर सीरियस ड्यू टू परमानेंस एंड वाइड सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसको मोर कंसीडर जो है ना सीरियस कंसीडर किया जाता है। देखिए जब आप किसी के सामने, फॉर एग्जांपल मैं सी को ये कह रहा हूँ कि ए जो है वो फ्रॉडिया है, अब मेरे रिमार्क्स सी के सामने थे, ठीक है, सी ने सिर्फ बात सुनी और सी ने इग्नोर कर दी, ठीक है, और ए ने उसको जो है लॉस हुआ, ठीक है, और उसने आके मुझे सू कर दिया। लेकिन जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, जब आप चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल मीडिया पे को पोस्ट की, वो 1 सेकंड से पहले कितने लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूज़पेपर पे पोस्ट, तो जब तक वो न्यूज़पेपर तो चली गई, ठीक है, लाखों लोगों के घर में चली गई, ठीक है, तो उसके जो इंजरीज कॉज हुई हैं उस पर्सन को, ठीक है, वो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको यही प्रूव करना होता है कि इसने जो ना वो ऐसा एक्ट परफॉर्म किया। एग्जाम्पल्स इसकी बेसिकली वही न्यूज़पेपर आर्टिकल, सोशल मीडिया वगैरह, और स्पोकन वर्ड्स इन पब्लिक, जेस्टर ऑन टीवी, ठीक है, स्पोकन वर्ड जो है ना वो सिलेंडर में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने जो ना वो चेक कर लेना है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंडियोंडो इन अ डेफामेशन, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक स्टेटमेंट अगर मैंने दी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बहुत अच्छा बनता है लेकिन उसने मेरी बुक जो है ना वो नहीं चुराई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो इसमें एक पर्सन जो है अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके 2 मीनिंग लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 3 बुक्स उठाई गई, ठीक है, और मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि ए जो है वो बहुत अच्छा बंदा है, उसने मेरी PPC की बुक नहीं उठाई। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा बंदा है, और दूसरी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि उसने मेरी PPC की बुक नहीं उठाई, बाकी जो 2 किताबें थी वो उसने उठाई हैं। ये भी इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे रिमार्क्स भी देते हैं तो डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ डेफामेशन, ठीक है। उसको इंडियोंडो डेफामेशन कहते हैं कि एक स्टेटमेंट तो इसने दी वो अच्छी थी, दूसरी स्टेटमेंट जो दी इससे मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, तो इसका जो है ना मुझे रिकवर किया जाए। यही जो है ना वो बेसिकली इस एग्जाम्पल में भी यही कहा गया, और ये केस लॉ भी बेसिकली यही था कि इसमें ये कहा था कि
गोल्फर्स की इमेज को जो है ना वो चॉकलेट एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया गया था, ठीक है। अब गोल्फर्स की इमेज यूज़ की गई कि उसको पब्लिक किया जाए, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो डेफामेटरी थी, और उसके लिए जो है ना वो फिर जो कंपनी थी, चॉकलेट कंपनी, वो उसके लिए लायबल हुई थी, ठीक है। उसने जो है ना वो कंपनसेट किया था इस पर्सन को, जिसके अगेंस्ट उन्होंने जो है ना वो डेफामेटरी जो है ना वो पिक्चर अपलोड की थी, ठीक है। तो डेफामेटरी पिक्चर अपलोड करना हमने पढ़ा भी है, वो किस में आएगा, वो लायबल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके एसेंशियल देखें तो कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जिससे जो है ना वो एक पर्सन जो है ना वो डेफामेटरी सूट जो है ना वो फाइल कर सकता है और जो है ना वो कंपनसेट ले सकता है कोर्ट से। सबसे पहले तो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कि यानी कि देखें, एक पर्सन के अगेंस्ट मैंने कोई स्टेटमेंट दी, मैं डॉक्टर की एग्जांपल है, मैंने डॉक्टर के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी कि जी डॉक्टर जो है ना वो जाली दवाइयाँ सेल करता है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि मैंने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी कि हाँ ये जाली दवाइयाँ सेल करता है। तो पहली चीज़ जो है ना वो ये देखी जाएगी कि वो स्टेटमेंट ऑफ जो मैंने स्टेटमेंट दी वो एज अ कमेंट था या वो एज अ ओपिनियन था, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट होती है ना, जैसे कि हम अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, आगे जो है ना उन्होंने किसी एक्टर्स का नाम लिख के तो एट द एंड क्वेश्चन एक बार मार्क्स लगाए होते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन लगाया होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अहमद इज़ अ डिसऑनेस्ट मैन, ठीक है, लेकिन मैं एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो ये डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सवालिया निशान बन गया है। भाई मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अहमद जो है वो डिसऑनेस्ट मैन है, लेकिन मैं अगर इसको ये कर दूँ कि अहमद इज़ अ डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हाँ अहमद जो है वो डिसऑनेस्ट मैन है, और यहाँ पे अगर अहमद मुझे चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो दो स्टेटमेंट होती हैं, एक तो एज अ जो है ना वो आप ओपिनियन जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। ओपिनियन का मतलब एक तो आप स्टेटमेंट ऑफ कमेंट्स दे रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कमेंट्स ये थी कि ए जो है वो डिसऑनेस्ट मैन है, ये स्टेटमेंट ऑफ कमेंट्स थी, ठीक है। लेकिन समटाइम आप ओपिनियन भी दे रहे होते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कि ए जो है वो डिसऑनेस्ट मैन है। अब मैं यहाँ पे मे बी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डेफामेटरी स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप किसी को ओपिनियन दे रहे होते हो या किसी के वाले से जो है ना वो कोई ऐसी बात कर रहे होते हो, किसी के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन दे रहे होते हो, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देखी जाती है कि क्या उसने जो रिमार्क्स पेश किए हैं, ठीक है, वो ओपिनियन में थे या उसने कमेंट्स दिया है। तो अगर तो कमेंट्स है तो फिर वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन होना लाजमी है। देखिए मैं स्टेटमेंट देता हूँ एक रूम में बैठ के और कोई भी नहीं सुन रहा, ठीक है, तो कैसे रेपुटेशन खराब होगी भाई, कैसे हार्म होगा उसको। तो सबसे पहले जो दूसरी एसेंशियल है वो ये है कि पब्लिकेशन होना लाजमी है, कि आपने कम्युनिकेट किया किसी थर्ड पर्सन के सामने। पब्लिकेशन इज टू अ थर्ड पर्सन इज एसेंशियल। अगर तो पब्लिकेशन नहीं हुई, महमूद वर्सेस स्टेट में पीएलडी लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर तो पब्लिकेशन नहीं है तो वो डेफामेशन नहीं है। तो जब तक पब्लिकेशन नहीं होगी वो डेफामेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट देखी जाएगी कि स्टेटमेंट जो है ना उसने कौन सी दी, फिर उसकी पब्लिकेशन देखी जाएगी, ठीक है। पब्लिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर भी हो सकती है, आप किसी थर्ड पर्सन को भी बोल सकते हो, सोसाइटी में भी आवाज़ें लगा सकते हो, ठीक है। तो वो हुआ, उसमें वो स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी और फॉल्स। स्टेटमेंट जो है वो डेफामेटरी होनी चाहिए, ठीक है, उससे जो है ना वो लॉस हुआ हो उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट आप स्टेटमेंट दे रहे हो, और वो फॉल्स यानी कि झूठी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने डॉक्टर्स की एग्जांपल दी, अगर तो मैं इसको अगेंस्ट झूठ बोल रहा हूँ कि ये जो है ना वो दवाइयाँ जल्दी सेल करता है, तो फिर वो जो है ना मुझे कोर्ट में सू कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू अ प्लेंटिफ के ही लिए स्टेटमेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ए, जब मैं ये रिमार्क्स देता हूँ कि ए जो है वो जल्दी दवाइयाँ सेल करता है, तो ठीक है, तो ए सिर्फ मुझे सू कर सकता है, दैट मुझे सू नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस जिसके केस सामने गलत रिमार्क्स दिए हैं सिर्फ वही सू कर सकता है। मस्ट बी सीरियस हार्म, इस जो मैंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, अगर तो उससे हार्म का हुआ है तो फिर ही एक पर्सन जो है ना वो मुझे सू कर सकता है, अदरवाइज वो मुझे सू नहीं कर सकता। उसके बाद इसके डिफेंस क्या क्या है। डिफेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ए के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दी और ए ने मुझे जो है ना वो कोर्ट में सू कर दिया, ठीक है। अब कोर्ट मुझे कह रही है कि आप जो है ना वो लाइबल है, लेकिन मैं कोर्ट को कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने जो है ना वो जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कि मैंने सही बात बताई है, मैंने जो सच बताया कि हाँ वाकई जो ए है वो जल्दी दवाइयाँ सेल कर रहा है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई ए जो है ना वो जल्दी दवाइयाँ सेल करे। अगर तो मैंने प्रूव कर दिया तो फिर मैं बच जाऊँगा, अगर मैंने प्रूव नहीं किया तो फिर कोर्ट जो है ना वो मुझे मेरे ऊपर जो है ना वो जो भी लाइबिलिटीज़ बनती हुई वो मुझे पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रूथ डिफीट और डेफामेशन क्लेम, ट्रूथ जो है वो डिफीट कर देता है डेफामेशन क्लेम को, इस केस में ये हेल्ड किया गया था। उसके बाद फेयर कमेंट्स कि मैंने एक फेयर कमेंट्स दिए हैं, ठीक है, विदाउट, मेरा को माइंड जो है ना वो मलिशियस नहीं था, यानी कि मेरी बैड इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कमेंट्स दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है ना वो अक्सर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट आके आपको जो है ना वो डेफामेटरी सूट फाइल कर दे। अक्सर हमने देखा नहीं है न्यूज़ एंकर्स और डिफरेंट जो है ना वो पब्लिक अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है ना वो सही काम नहीं कर रही, बजट जो है ना वो सही नहीं है, या जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, या महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। तो ये
जो है ना वो डेफामेटरी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप किसी मूवी के अगेंस्ट कोई रिमार्क्स दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मूवी ठीक नहीं है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आई, तो वो भी डेफामेटरी में नहीं आएगा। पब्लिक फिगर में अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई भी आप जो है ना वो बयान दे रहे हैं तो वो डेफामेशन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर आप आर्टिकल 66 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। पार्लियामेंट में आप किसी भी तरह की डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको जो है ना वो सू नहीं कर सकते। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कुछ ऐसी प्रोसीडिंग है कि जिनको आप जो है ना वो सू नहीं कर सकते। जुडिशरी प्रोसीडिंग में आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप उसको जो है ना वो सू नहीं कर सकते। ये एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस है। एब्सोल्यूट मीन कि किसी भी सूरत में आप जो है ना वो उन पे सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कोई पार्लियामेंट का मेंबर बाहर आके अगर कोई डेफामेशन कर रहा है तो वो उठाया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रीमिसेस के अंदर अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कोई भी, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, आप उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। क्वालिफाइड प्रिविलेजेस, अगर आप गुड फेथ में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ओपिनियन के रिगार्डिंग मैंने बोला, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ओपिनियन जो है ना वो दे रहे हैं आप, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो प्रिविलेजेस में ही आएगा। उसके बाद अपोलॉजी और कंसर्न, आप किसी के अगेंस्ट जो है ना वो स्टेटमेंट दे के उससे माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, तो तब भी आप बच सकते हैं। या आप उसकी कंसर्न के साथ, मैं फॉर एग्जांपल एक ही कंसर्न के साथ जो है ना मुझसे पूछता हूँ कि यार मैं तुम्हारे बारे में कोई बयान दे सकता हूँ, तो वो मुझे कहता है हाँ दे दो जो मर्जी दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उससे कंसर्न ले ली, वो कल को मुझे सू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने डेफामेशन को पढ़ा, ठीक है। डेफामेशन मीन्स कि अगर आप किसी पर्सन की रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुँचाते हो, ठीक है। ये डेफामेशन बेसिकली जो है वो कि एक पर्सन की जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, वो उसके ऊपर रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो डेफामेशन के थ्रू ही लगती है कि एक पर्सन की जो है ना वो आप रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकते, एक पर्सन की जो है ना रिस्पेक्ट को आप सोसाइटी में जो है ना वो डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जोसेफ हेल कहते हैं कि रेपुटेशन वंस ब्रोकन मे पॉसिबल बी रिपेयर बट द वर्ल्ड विल ऑलवेज कीप इन आई ऑन द स्पॉट विद द क्रैक वास, ठीक है। तो एक्चुअली में जब आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर इतनी जल्दी सही नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को जो है ना वो बेसिकली एक पर्सन की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो डेफामेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था लॉ में। पर्सन जो है ना वो कोर्ट से जो है ना वो रेमेडी जो है ना वो ग्रांट कर सकते हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में तो दो मेरे ख्याल।